सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में शक्ति का संचार करता है। शरीर गृह एक जो हमारा साधन दिया है उस परमात्मा ने, तो इस शरीर गृह में मित्र प्रभु के साथ निवास, प्रभु हमारे लिए मित्र है, प्रभु हमारा सबसे बड़ा हितकारी है और इस हित को साधने के लिए हमको परम आवश्यक है कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से ही वह सुस्पष्ट सुव्यवस्थित अनुशासन से युक्त हम जीवन जी पाते हैं और हम अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक कर पाते हैं। इसलिए प्रभु वास्तव में हमको आनंद के साथ जीवन जीने का सामर्थ्य देते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज का है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तृतीय सूक्त का चौथा मंत्र आपके समक्ष मैं रखूंगा आज, और जो अत्यंत ही प्रेरणाप्रद है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके बीच में। ओम त्वं चिन्ह शम्या अग्ने अस्या ऋतस्य बोधित्रत चित स्वाधीः बोधिरत चित स्वाधीः। कदा त उक्था सधमाद्यानि सधमाद्यानि कदा भवन्ति सख्यागृहे ते
चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम त्वं चिन्नः शम्या अग्ने अस्यारितस्य बोधृता चित्स्वाधीः कदा ते उक्था सदमाद्यानि कदा भवन्ति सख्ये गृहेते। ओम त्वं चिन्नः शम्या अग्ने अस्यारितस्य बोधृता चित्स्वाधीः कदा ते उक्था सधमाद्यानि कदा भवन्ति सख्या गृहेते। बहुत सुंदर भाव है। कहा कि हे अग्नि, यथार्थ ज्ञान को बोधि जनाइए। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमको जो सत्य है, जो तथ्य है, जीवन का जीने का जो हमारा उद्देश्य है, जीवन जीने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हमको परिपूर्ण कीजिए। हमारा किसी भी प्रकार से अहित ना हो। हम सर्वहित सर्व कल्याण के लिए अपने आप को लगाएं। इसके लिए सबसे पहला जो साधन है वह शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान से ही हमारे जीवन की सफलता है। यदि शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे। यथार्थ ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान नहीं है, जो क्षणिक नहीं है, जो शाश्वत है, जो सदा रहने वाला है, जो जीवन को परिपक्व बनाने वाला है, जीवन में उदारता का धारण कराने वाला है। हे प्रभु, हे अग्नि, यथार्थ ज्ञान को बोधि जनाइए। मुझे मेरे कर्तव्य का यथार्थ ज्ञान दीजिए। आप यदि मुझको यथार्थ ज्ञान देंगे, मेरे कर्तव्य को मुझको जतलाएंगे, बतलाएंगे, मुझको उसका ज्ञान कराएंगे, तो मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निभा पाऊंगा। संसार में अधिकांश लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। अधिकांश लोग तो जानते हैं कि नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य माता पिता के प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य अपने से बड़ों के प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य बच्चों के प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य अपने समाज जहाँ पर हम रहते हैं उसके प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य देश राष्ट्र के प्रति, अपने संसार के प्रति, अपने आसपास के पशु पक्षियों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, धरती माँ के प्रति, और जितने भी हम उपकार इस संसार से लेते हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, अधिकांश लोगों को यह भी बोध नहीं होता है। उनको तो लगता है कि बस जीवन मिल गया और बस आराम से चैन की नींद सोइए और खाइए पीजिए मौज करिए। ये जीवन तो केवल मन मौज करने के लिए आया, अर्थात अपने मन की मनमानी करने के लिए मिला हुआ है। ऐसा जो लोग विचार करते हैं वो अपने कर्तव्य का, अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का, अपनी ड्यूटी को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। और जो अपने कर्तव्य को, अपने यथार्थ स्वधर्म को नहीं जानते हैं, उनका जीवन कैसा होगा हम स्वयं ही इस पर विचार कर सकते हैं। और आगे कहा ऋतचित, ऋतु को जानने वाले हैं। आपका ज्ञान यथार्थ है। आप तीनों कालों में और हर परिस्थितियों में ऋतु को जानने वाले हैं प्रभु। स्वाधी ही, आप उत्तम कर्मों वाले, सुकर्मा, शुद्ध्यानोषा, ये कहा है कि सब प्रजाओं का उत्तमता से ध्यान रखने वाले हैं। प्रभु ही हैं जो सब प्रजाओं का ध्यान रखते हैं, सबके गुण कर्म स्वभाव का ध्यान रखते हैं, सबके प्रति उनका जो अपार स्नेह है, क्योंकि जो स्नेह करते हैं वो हम चाहे करें ना करें वो हमारा ध्यान रखते ही रखते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, अब हम स्थूल रूप में माता पिता और गुरुजनों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, तो चाहे हम उधर ध्यान दें या ना दें, लेकिन वो हमारे जीवन के
उत्कर्ष के लिए, हमारे भरण पोषण के लिए सदा उद्यत रहते हैं, हमको सदा प्रेरित करते रहते हैं और हमको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम इस तथ्य सत्य को जानें, समझें और जीवन में जीने का प्रयास करें कि जो उस परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से, उस विवेक से, उस वैराग्य से युक्त होकर के निष्काम कर्म हम करें। सब प्रजाओं का उत्तमता से जो ध्यान रखते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, कीड़ी से कुंजर तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, जो कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, राई से पर्वत तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, सबका वह सृजन करता है, सबको वह जानता है, समझता है और सबका यथोचित उत्तमोत्तम भोगों से युक्त सबको करता है, उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त करता है और उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि के लिए सारा संसार उसने रचा हुआ है। तो हे प्रभु, कदा, वह दिन कब होगा जबकि हम ते आपके उक्था स्तोत्रों को करने वाले होंगे। कहने का आशय ये है कि हम इस संसार में आकर के ऐसा खो जाते हैं, संसार और इस शरीर को रचने वाले ने, रचनाकार ने अपनी ओर बुलाने के लिए इसको रचा है, लेकिन हम इस शरीर में आकर के, संसार में आकर के उसको भुलाने का काम करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं और इस संसार में रमण करने लगते हैं। हम उसके द्वारा बनाए हुए विचित्र अद्भुत संसार को पाकर के इसमें विचलित ना हो, इसमें हम अपने आप को खो ना दें, अपने आप को हम पकड़ करके रखें और प्रभु हमारे अंग संग रहता है, हम उसका अनुभव करें, उसका चिंतन मनन करें, हम उसको एक पल के लिए भी भूले नहीं। यहाँ जो कहा है कि कदा ते उक्था, वह दिन कब होगा जब हम आपका ही चिंतन करेंगे, आपका मनन करेंगे, क्योंकि भोग विलास में हम आपका जाप भी भूल जाते हैं, आपका स्मरण करना भूल जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है, जाप ना किया है तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, जिंदगी में कोई शुभ कर्म ना किया, धर्म ना किया, दूर भरम ना किया, बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तेरा तन फिर किस काम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है,
जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का, जाप किया न तूने ओम नाम का। तो ओम नाम का हम जब सुमिरन करते हैं तो निसंदेह हमारा यह सारा भ्रम दूर हो जाता है और हम भ्रम जाल से ऊपर उठ करके हम विशेष उसकी भक्ति करते, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं और वह प्रभु वास्तव में हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो कहा है कि सदा माद्यानी, आपके सह निवास के आनंदों का अनुभव हम करेंगे। आप हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो भी हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। हमारा एक पल के लिए भी आप साथ नहीं छोड़ते, लेकिन हम इस संसार के चक्र में आकर के ऐसे चक्कर खाते रहते हैं कि आपको भूल जाते हैं। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो वह हर दिल में समाया है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। इसलिए कहा है कि आपके सहनिवास के आनंदों का हम कब अनुभव करेंगे। हम अनुभव नहीं कर पाते। कदा कब गृहे, इस शरीर रूप गृह में आपकी सख्या मित्रताएं भवंती होती हैं। वह दिन सचमुच सौभाग्य का होगा जब कि इस शरीर गृह में मैं आपकी मित्रता के साथ निवास वाला होऊंगा, अर्थात मैं अभय होकर के, अहंकार से रहित होकर के, मैं निर्द्वंद्व निरहंकार निष्पाप निष्कलंक होकर के अपने जीवन को जी पाऊंगा और अनुभव करूंगा कि आप मेरे साथ हैं, मेरे से दूर नहीं है, मेरे शरीर में ही। यह देह देवालय शिवालय है, ये घर जो है मन मंदिर उस परमात्मा का ही मंदिर है। इसलिए हे प्रभु, आपका मैं इस प्रकार से कब अनुभव कर पाऊंगा। प्रभु हमें कर्तव्य का यथार्थ जान देते हैं। हम प्रभु का स्तवन करते हुए प्रभु के सहवास अर्थात उनके अंग संग सदा रह कर के उनके आनंद का अनुभव हम करें, क्योंकि यह जो घर है, यह जो संसार है, एक तो संसार रूपी यह गृह है और इस शरीर रूपी घर में जो उस प्रभु का सदा सुमिरन करते हैं उन्हीं का ही जीवन बहुत सुंदर और बहुत ही आलीशान होता है, क्योंकि यह भगवान का मन मंदिर है, उसमें निवास करने वाला है। इसमें निवास के लिए पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र इंद्रियों से जीवन को जीने का जो प्रयत्न करते हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा जो गुणकर्म स्वभाव को दिव्यता से युक्त रखते हैं, तो वही उनका अनुभव करते हैं और प्रार्थना पूर्ण हृदय से इस बात को कहते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
करूं कैसे पूजन भगवान, नहीं मुझको पूजा का जान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। कर पूजा दुनिया के लोग, लगाते तुम्हें प्रेम से भोग। चढ़ाते पुष्प पत्र पकवान, करूं कैसे पूजन भगवान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। न मेरे मन में ऐसा चाहो, ना ऐसी पूजा का ही भाव। चाहूं मैं पूजा एक महान, करूं कैसे पूजन भगवान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। हमारी पूजा की जो टेक, निराली है दुनिया में एक। हमारी पूजा की जो टेक, निराली है दुनिया में एक। हृदय दो एक एक मिलान, करूं कैसे पूजन भगवान। हृदय दो का है एक मिलान, करूं कैसे पूजन भगवान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। उसी की लगी हुई है चाह, ना दूजी पूजा की परवाह। उसी की लगी है पूजा की चाह, न दूजी पूजा की परवाह। मगर मैं हूँ उससे अनजान, करूं कैसे पूजन भगवान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तुम ही बता दो उसका भेद, मिट जाए मेरे मन का खेद। तुम ही बतला दो उसका भेद, मिट जाए मेरे मन का खेद। मन गोपाल तुम्हारा गान, करूं कैसे पूजन भगवान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तो हम उसका अनुभव इस प्रकार से करें कि वह प्रभु हमारे अंग संग है। इस संसार में जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं, सब उसी में समाया है और सब में वह समाया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। वह प्रभु हमारी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करता है। उसका हम गुणगान करें, उस भगवान का चिंतन मनन करें, निधिध्यासन करें। हम कभी भी एक मिनट के लिए, क्षण के लिए भी प्रमाद में ना रहें। तो शरीर में प्रभु मित्र, प्रभु के सनो बंधुर जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये प्रार्थनाएं हैं, ये हमको उसके प्रति कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती हैं। उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, उसके प्रति हम सदा सर्वदा नतमस्तक रहें, तो हमारा जीवन अत्यंत सुंदर हो जाएगा। प्रभु का यह निवास स्थान है और हम उसका अनुभव करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।